सनी देओल ते दीप सिद्धू दोहां दे फैन है, ठीक कह रहे हैं जी? मैं सनी देओल का फ़ैन था, तो मैं सनी देओल से मिलने जाता था, तो वहाँ पे ही मेरी मुलाकात दीप सिद्धू से हुई थी। भगवान से अरदास करता हूँ कि दोनों की जो गड़बड़ है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, क्योंकि सनी देओल जो है वो अभी सरकार के अंदर बैठे हुए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा उनके बारे में। आप दीप सिद्धू को चूज करोगे या सनी देओल को चूज? जो सच्चा बंदा मैं उसके साथ हूँ। अभी मेरे को लग रहा है दीप भाई सच्चा है, मैं उसके साथ हूँ। जिधर मेरा रास्ता लेके जाएगा मैं भी सच की तरफ ही जाऊंगा, झूठ की तरफ तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये हमारी भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। सिर्फ सनी देओल क्या सोचे, भारत सरकार सोचे। कितने बड़े बड़े एमपी बैठे हुए हैं। सनी देओल तो अभी आया है ना, 2 साल पहले राजनीति में आया है। पूरी उम्मीद थी मुझे आज जमानत हो जाएगी, लेकिन आज जो जज थे वो आई नहीं है। लेकिन अभी 8 तारीख हमें मिली है, वहाँ उस दिन जमानत जरूर हो जाएगी, 100% हो जाएगी। उन्होंने बोला कि आरएसएस का बंदा है, बीजेपी का बंदा है। लोगों को बोलने दो ना, लोगों का काम है बोलने का। किसानों का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालो, लेकिन सरकार नहीं निकाल रही है, तो इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना धर्म जी कर सकते हैं। सन्नी देओल कर सकते हैं, सन्नी देओल कर सकते हैं, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से सरकार के सामने या तो मजबूर है। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਜ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, यूट्यूबर ने और सनी देओल ते दीप सिद्धू दोहां दे फैन है, ठीक कह रहे हैं जी? मैं हाँ जी, नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं सनी देओल का भी फ़ैन हूँ और दीप सिद्धू का भी फ़ैन हूँ। सर तुसी इधर आ जाओ जी प्लीज़, सानू गलबात करन दिओ। अच्छा, तुसी सनी देओल दे भी फैन हो ते दीप सिद्धू दे भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कदों मिले दीप सिद्धू नू? मैं दीप सिद्धू से मिला था 2016 में। हाँ। मैं सनी देओल का फ़ैन था, तो मैं सनी देओल से मिलने जाता था, तो वहाँ पे ही मेरी मुलाकात दीप सिद्धू से हुई थी। अच्छा। हाँ, तो दीप सिद्धू ने मुझे भाई की तरह रखा। सर आप काइंडली बात करने दीजिए प्लीज़, इधर आ जाइए या चले जाइए प्लीज़। हाँ। 2016 में मुलाकात हुई थी मेरी। मैं सनी देओल से मिलने जाता था, सनी देओल का मैं फ़ैन था, तो वहीं पे मेरी मुलाकात दीप भाई से हुई थी। तो दीप सिद्धू भाई ने मुझे छोटे भाई की तरह रखा है 4-5 साल तक। कहाँ मिलने जाते थे सनी देओल को? मैं मुंबई जाता था और दिल्ली में भी मैं मिलता था जब वो आते थे यहाँ पे, तो दीप भाई साथ आते थे उनके। अच्छा। हाँ जी, सनी देओल के, धर्म जी के, वो साथ में ही होते थे। तो फिर आप पहले किसको मिले, सनी देओल को क्या दीप सिद्धू? पहले मैं सनी देओल को मिला। हाँ। वहाँ से मेरी मुलाकात दीप सिद्धू से हुई। अच्छा। हाँ, और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सच्चे इंसान है, दोनों सच्चे इंसान है। तो दोनों में गड़बड़ चल रही है? गड़बड़ चल रही है। चलो, मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि दोनों की जो गड़बड़ है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, क्योंकि सनी देओल जो है वो अभी सरकार के अंदर बैठे हुए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा उनके बारे में, किस लिए उन्होंने ट्वीट किया है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। लेकिन जो इनका रिश्ता है वो 10 से 12 साल पुराना है, बहुत प्यारा रिश्ता है, एक फैमिली की तरह है। पर जब बुरा वक्त आया दीप सिद्धू पे तो सनी देओल ने साथ नहीं दिया। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी सनी देओल सरकार में बैठा है, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता उस बारे में। नहीं तो दीप सिद्धू खुद भी बोल चुके हैं, ये कई बार 2-3 बार उन्होंने बोला है लाइव आके कि सनी देओल खुद एक सच्चा बंदा है और चंगा बंदा है। तो दीप सिद्धू 10 से 12 साल तक सनी देओल के साथ रहा है, पूरी देओल फैमिली के साथ रहा है, तो वो बंदा भी ऐसे ही नहीं बोलेगा, क्योंकि वो 10-12 साल रहा है साथ में, तो उनको पता है वो बहुत सच्ची फैमिली है और अच्छी फैमिली है। लेकिन अभी जो गड़बड़ हो चुकी है वो तो आप सबके सामने ही है। लेकिन मैं तो यही दुआ करूँगा जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। और किसानों के लिए दीप भाई लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सच से कभी अलग नहीं जाते दीप सिद्धू। उनकी ये सच्ची बात जो है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं 4-5 साल उस बंदे के साथ हूँ। सनी देओल तो नहीं साथ दे रहे किसानों का? सनी देओल साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सनी देओल का मैं वही बोल रहा हूँ, वो सरकार के साथ बैठे हैं, उनको क्या ठीक लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, वो मुझे नहीं पता है। वो सनी देओल की पर्सनली सोच गलत है तो बोलना चाहिए। आप तो फिर वो अंधभक्ति होगी। नहीं, अंधभक्ति होगी, लेकिन धर्म जी ने आपने देखा वो ट्वीट किए हैं, 3-4 ट्वीट किए हैं कि किसानों का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालो, लेकिन सरकार नहीं निकाल रही है, तो इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना धर्म जी कर सकते हैं। सनी देओल कर सकते हैं, सनी देओल कर सकते हैं, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से सरकार के सामने या तो मजबूर है। और जो सनी देओल ने ट्वीट किए हैं, मैं भी वो बोलता हूँ कि वो शायद सनी देओल ने खुद ट्वीट नहीं किए हैं, वो शायद सरकार ने ट्वीट कराए हैं। पर
ज़मीर तो होनी चाहिए ना, छोड़ दो। क्या करना है ऐसी ऐसी एमपीशिप को? इतने साल लोगों ने प्यार दिया, पंजाब के लोगों ने प्यार दिया है पंजाब के लोगों ने। अभी 3 साल बचे हैं, देखते हैं आगे सनी देओल क्या करते हैं। मेरे ख्याल से वो जरूर खड़े होंगे, अपने किसान भाइयों के लिए भी खड़े होंगे और अपने देश के लिए भी खड़े होंगे। तो आपके लिए तो संकट हो गया। अब आप दीप सिद्धू को चूज करोगे या सनी देओल को चूज करोगे? मेरे सामने कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है। जो सच्चा बंदा मैं उसके साथ हूं। अभी मेरे को लग रहा है दीप भाई सच्चा है, मैं उसके साथ हूं। सनी देओल के साथ भी खड़ा था, इलेक्शन में भी मैं 1.5 महीने तक साथ था। तो सनी देओल भी सच्चा बंदा है, मैं उसके साथ भी हूं। मैं दोनों के साथ हूं। जिधर मेरा रास्ता लेके जाएगा मैं भी सच की तरफ ही जाऊंगा, झूठ की तरफ तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन दोनों सच्चे बंदे हैं। दोनों के अभी हो सकता है कोई पॉइंट अलग हो, पॉइंट गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बंदे झूठे हैं। ये है दोनों बंदे सच्चे हैं और अच्छे बंदे हैं। आखिरी बार आप कब मिले थे सनी देओल को? मैं सनी देओल से आखिरी बार मिला था, मैं दीप सिद्धू और सनी देओल, हम तीनों मिले थे दिल्ली में, कोठी में मिले थे। जो सनी देओल को कोठी अलॉट हुई है वहाँ पे हम मिले थे। कब की बात है? ये मार्च की बात है। उस दिन दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आया था, मुझे ये पता है, विधानसभा के। शायद होगी 12 मार्च की बात होगी, शायद 8 मार्च या 12 मार्च पिछले साल की। हम तीनों उसी दिन मिले थे। उसके बाद मैं दीप भाई से तो 1-2 बार मिला हूँ, उसके बाद मैं सनी देओल से नहीं मिला, क्योंकि फिर लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था। उसके बाद कोई मुलाकात बात रखो अपनी, अगर आपकी सुनते हैं वो, आप किसानों की बात उन तक लेके जाओ। अगर सनी देओल आपकी बात सुन के शायद बदल जाए। सनी देओल तो पूरे देश की बात सुन रहे हैं ना, सिर्फ मेरी क्या बात सुनेंगे? वो एमपी हैं गुरदासपुर के, वो पूरे देश की आवाज़ सुनते हैं। और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा फैसला आएगा, जल्दी से जल्दी फैसला आएगा। क्योंकि ये जो किसानों का संघर्ष है काफ़ी लंबा हो चुका है, इतना होना नहीं चाहिए। ये हमारी भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। सिर्फ सनी देओल क्या सोचे, भारत सरकार सोचे। कितने बड़े बड़े एमपी बैठे हुए हैं। सनी देओल तो अभी आया है ना, 2 साल पहले राजनीति में आया है, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। वो कब सोचेंगे? वो भी तो चुप बैठे हैं ना। आप कहाँ से हो वैसे? मैं दिल्ली से हूँ, नजफगढ़ से। नजफगढ़ में मेरा गाँव है। वीरेंद्र सहवाग है जहाँ? हाँ, जहाँ के वीरेंद्र सहवाग है, सपना चौधरी है, सुशील कुमार हैं। तो आप भी यूट्यूबर हो आप? हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ। आप मेरी वीडियो देखोगे तो वो भी सारी सच्चाई के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप सोनू चौधरी का यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे जाके देख लो। मेरा पेज है फेसबुक पे और यूट्यूब पे मेरा चैनल है। तो आज फिर यहाँ आए आप, आपको उम्मीद थी कि आज जमानत हो जाएगी? पूरी उम्मीद थी मुझे आज जमानत हो जाएगी, लेकिन आज जो जज थे वो आई नहीं है। लेकिन अभी 8 तारीख हमें मिली है, वहाँ उस दिन जमानत जरूर हो जाएगी, 100% हो जाएगी। सच्चा बंदा है, सबने जो खंगालना था खंगाल लिया, कुछ निकला नहीं है उसके अंदर से। क्योंकि सच्चा बंदा है, खड़ा है सच के साथ, तो उसका क्या होगा? उसके साथ तो भगवान वाहिगुरु सब उसके साथ है ना, हम भी उसके साथ हैं। लोगों ने बोला कि आरएसएस का बंदा है, बीजेपी का बंदा है। लोगों को बोलने दो ना, लोगों का काम है बोलने का, हमारा काम है करने का। दीप भाई सच के लिए खड़े हैं, उनका काम है सच पे लड़ो और किसानों के लिए आवाज़ उठाइए, और वो वहीं पे रहेंगे। चलो अभी दूसरा रास्ता निकालेंगे, वो आवाज़ तो उठाएंगे किसानों के लिए, पीछे तो हटने वाले हैं नहीं। लेकिन किसी और रास्ते से निकालेंगे, कुछ ना कुछ आवाज़ निकालेंगे, उठाएंगे। जीत होगी, किसानों की ज़रूर जीत होगी। मिलोगे जब आएंगे, अगर जब भी बाहर, तो क्या बात करोगे? यही सारी बातें करेंगे, मिलेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं है। अभी तो भाई को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है बाहर अभी क्या चला हुआ है, तो यही सारी बात करेंगे, बैठेंगे। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है, आराम से मैं नहीं मिल पाया हूँ, करीब 5-6 महीने हो गए। उससे पहले हम मिले थे। फिर अभी देखते हैं क्या होता है। अभी आने दो पहले, सबसे पहले तो भाई को बाहर निकलने दो, उसके बाहर निकलने का इंतज़ार है। बहुत सारे काम है अभी करने हैं, अभी तो स्टार्टिंग है। इलेक्शन लड़ सकते हैं? अगर उनको ठीक लगेगा तो इलेक्शन लड़ना भी चाहिए, क्या बुराई है? इलेक्शन तो लड़ना चाहिए। अगर उनका दिल कर रहा है कि लोगों की ऐसे सेवा नहीं हुई, इसमें कोई ना कोई कांटे, कोई पत्थर बीच में आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। सत्ता में जाओ, अच्छे से सेवा करो, लोगों की करनी भी चाहिए। वो पार्लियामेंट में जाके अच्छे से आवाज़ तो उठा पाएंगे अपनी। सनी देओल तो उठा नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं उठा। चलो टाइम आएगा, सनी देओल का भी टाइम आएगा। जो अभी सनी देओल भाई को जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, और जो दीप भाई को ठीक लग रहा है वो करेंगे, करना भी चाहिए। क्या पता आने वाले टाइम में वो दोनों एक हो जाएं। कोई उनकी कोई पर्सनली रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मुद्दों की बात है। एक किसान का मुद्दा फंसा है जहाँ से वे दोनों अलग हो गए हैं, उससे पहले कभी अलग नहीं हुए, और शायद आने वाले टाइम में भी वो एक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन जगरूप सिंह के साथ सिमरनजोत सिंह मक्कड़, ऑन एयर, दिल्ली।